हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन यूरोपीडिया एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड कुछ स्कीम्स मैंने लास्ट टाइम आपके साथ डिस्कस की थी एंड फर्दर आज मैं दोबारा से कुछ और स्कीम्स आपके लिए लेकर आया हूँ इन एनर्जी सेक्टर। सो लेट्स check out these schemes also, so which are important for your ESC prelims paper 1 also. Okay, so first one is पहल। पहल is प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ, ठीक है, एंड दैट इज आई विल से अ सब्सिडी टू एलपीजी कंज्यूमर्स। ठीक है, तो जो भी आप एलपीजी सिलेंडर्स जो आप यूज करते हो, ठीक है, इन केस यू आप कंज्यूमर हो तो गवर्नमेंट जो आपको सब्सिडी प्रोवाइड करती है, सो दैट इज थ्रू डीबीटीएल, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ठीक है, तो उसका एक आई विल से उसे दूसरे नाम से आप किससे जानते हो, पहल। ठीक है, पहल फुल फॉर्म इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, सो लेट्स चेक आउट दिस। ठीक है, तो गवर्नमेंट एज अ मेजर ऑफ गुड गवर्नेंस इंट्रोड्यूस्ड वेल टारगेटेड सिस्टम्स ऑफ सब्सिडी डिलीवरी टू एलपीजी कंज्यूमर्स थ्रू दिस स्कीम ऑफ पहल। पहल इज प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ। ठीक है, तो ये तो आप देखते भी हो ये वाली स्कीम। ठीक है, एंड इट वाज एम्ड एट रैशनलाइजिंग सब्सिडीज बेस्ड ऑन एन अप्रोच टू कट आउट सब्सिडी लीकेजेस। ठीक है, डायरेक्ट इसमें क्या होता है, कंज्यूमर का जो अकाउंट है उसमें आप क्या करते हो, इसमें सब्सिडी ट्रांसफर कर देते हो। एप्लीकेबल सब्सिडी इज डायरेक्टली ट्रांसफर्ड इनटू द बैंक अकाउंट ऑफ द बेनिफिशरीज। So far more than I will say 22.4 crore LPG consumers have joined this scheme. ठीक है, and Pahal is entered into Guinness Book of World Record as being the largest direct benefit transfer schemes. Okay, so and so far more than 83,653 crores have been transferred into the bank account of consumers. ठीक है, so very important scheme पहल। तो फर्स्ट वन, इसका सर फुल फॉर्म क्या है, प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम। ठीक है, एंड आपको पता है, सो दैट इज मेनली रिलेटेड टू जो आप एलपीजी सब्सिडी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है, सो दैट इज रिलेटेड टू दैट ओनली। एंड अबाउट दिस स्कीम यू कैन I will say, so it was earlier launched on 1st June 2013. So this year is important and finally covered so these many districts, around 290 districts. It required the consumer to mandatorily have an Aadhaar number for availing LPG subsidy. तो आधार नंबर होना चाहिए अगर आपको LPG पर सब्सिडी लेनी है, तो आधार नंबर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, उसके अलावा भी कुछ कंडीशंस यहाँ पर रखी गई हैं। सो इस स्कीम को दोबारा मॉडिफाई किया गया और रीलॉन्च किया गया इन नवंबर 2014। ओके, एंड दोबारा से इसे लॉन्च किया गया। ठीक है, तो फर्स्ट फेज में नवंबर 2014 में किया गया और 2015 में 1 जनवरी 2015 में इसको रेस्ट ऑफ द कंट्री में दोबारा से लॉन्च किया गया। ठीक है, तो मॉडिफाइड स्कीम में, तो इस मॉडिफाइड स्कीम के अंडर एलपीजी कंज्यूमर है वो जो सब्सिडी रिसीव कर सकते हैं, सो दैट इज थ्रू 2 मेथड्स। ठीक है, वो चेक कर लेते हैं एक बार। Such a consumer will be called CTC, cash transfer compliant, once he joins the scheme and is ready to receive subsidy in the bank account. ठीक है, एक तो होगा इसमें अगर आधार नंबर आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, देन आपको कैश ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, आधार नंबर को बैंक अकाउंट के साथ लिंक कर दिया जाएगा एंड टू द एलपीजी कंज्यूमर नंबर। तो आप अपने मोबाइल फोन से भी क्या करते हो, अपना एलपीजी बुक करवाते हो, एलपीजी सिलेंडर्स। ठीक है, ऑप्शन 2, इफ एलपीजी कंज्यूमर डज नॉट हैव एन आधार नंबर देन ही कैन डायरेक्टली रिसीव सब्सिडी इन हिज बैंक अकाउंट विदाउट द यूज ऑफ आधार नंबर। ठीक है, ये 2 ऑप्शंस है। ठीक है, तो आधार नंबर नहीं है तो अगर आपके पास प्रेजेंट बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन है देन आप क्या कर सकते हो, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोवाइड करवा सकते हो। ठीक है, इन एलपीजी डाटाबेस। ठीक है, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट थिंग है। अगेन इसका नेम इज इंपॉर्टेंट एंड कब लॉन्च हुआ था, स्टार्टिंग में 2013 में, इसे मॉडिफाई किया गया 2015 में, दोबारा से रिलॉन्च कर दिया गया। ठीक है, एंड इसमें अभी तक काफ़ी सारे कंज्यूमर्स को बेनिफिट हो चुका है। हाँ जी, पहल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी, डीबीटीएल कंज्यूमर्स स्कीम, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनकी वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो इस पेज को आप वहां पर चेक कर सकते हैं। तो 54 डिस्ट्रिक्ट्स में 15 नवंबर 2014 को यह लॉन्च किया गया था और रेस्ट ऑफ इंडिया में 1 जनवरी 2015। सहज, नाउ व्हाट इज सहज? सहज is a digital initiative launched by oil marketing companies for release of LPG connection with online payment and issuance of ESV under the Digital India Initiative, and the facility is now available on all India basis. ठीक है, एक डिजिटल, आई विल से एक डिजिटल इनिशिएटिव है जो कि
ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने लॉन्च किया है, ठीक है। इसका नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट इज सहज स्कीम। तो इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, ठीक है। तो सहज स्कीम क्या है? So oil marketing companies launched a facility by the name ESV on pilot basis in May 2015. ESV is the electronic subscription voucher emailed to the customer upon release of LPG connection online. Subscription voucher indicates the number of cylinders and pressure regulators loaned to the customer against the security deposit. तो मेनली इसमें क्या है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक सब्सक्रिप्शन वाउचर मेल किया जाएगा कंपनी की तरफ से, ठीक है, अपॉन रिलीज ऑफ एलपीजी कनेक्शन ऑनलाइन, ठीक है। एलपीजी कनेक्शन आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करवाया जाएगा और वाउचर आपको क्या इसमें डिटेल प्रोवाइड करवाएगा, सो दैट इज अबाउट नंबर ऑफ सिलेंडर्स एंड प्रेशर रेगुलेटर्स। So this facility enables the customers to register, make payment online for availing LPG connection at his or her doorstep without visiting the LPG distributorship. Sahaj initiative was formally launched in 12 cities on 30th August 2015. तो 30 अगस्त 2015 को इसे फॉर्मली लॉन्च कर दिया गया था। ऑनलाइन न्यू एलपीजी कनेक्शन इज रिलीज्ड आफ्टर इंटर कंपनी डीडुप्लीकेशन इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स वेयर एनआईसी हैज एक्सटेंडेड दिस फैसिलिटी। तो मेनली क्या है कि आप ऑनलाइन इसमें अपना पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं फॉर अवेलिंग एलपीजी कनेक्शन, ठीक है, विदाउट कि जो एलपीजी जो डिस्ट्रीब्यूटर है आपके एरिया में उसके पास जाए बिना आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हो और इस फैसिलिटी को आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अगेन इसका नेम इज इंपॉर्टेंट। सहज इनिशिएटिव क्या है, किसके द्वारा किया गया है? ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के द्वारा किया गया है, ठीक है। एलपीजी कनेक्शन देना है विद ऑनलाइन पेमेंट और आपको इसमें क्या दिया जाएगा, एक ये इसमें इलेक्ट्रॉनिक सब्सक्रिप्शन वाउचर दिया जाएगा, ठीक है, जो कि मेल के थ्रू आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। और इसमें आपको कितने नंबर ऑफ सिलेंडर्स और प्रेशर रेगुलेटर मिलेंगे वो सारी डिटेल्स रहती हैं, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर होगा ये सहज। सहज क्या है? सहज एक डिजिटल इनिशिएटिव है बाय ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। हाँ जी, नेक्स्ट वन इज इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम, सो दैट इज IDPS। सो लेट्स चेक आउट दिस स्कीम आल्सो। So IPDS, so that is strengthening of sub transmission and distribution network in urban areas, ठीक है। तो अब क्या करना है, जो भी आई विल से, सो दैट इज मेनली रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है और जो ट्रांसमिशन है इसको क्या करना है, आपको स्ट्रेंथन करना है। सो दैट कैन बी थ्रू ऑटोमेशन, दैट कैन बी थ्रू IT टूल्स, ओके। सो दैट कैन बी थ्रू आई विल से स्मार्ट टेक्नोलॉजी आल्सो, ओके। So strengthening of sub-transmission and distribution network in urban areas, metering of distribution transformers, feeders or consumers in urban areas, IT information technology enablement of distribution sector and strengthening of distribution network. This scheme will help in reduction in losses, establishment of IT enabled energy accounting, auditing system, improvement in billed energy, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो आपको बिलिंग होनी है इसमें एनर्जी से रिलेटेड, ठीक है, एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से आपको अकाउंटिंग ऑडिटिंग सिस्टम यहाँ पे एस्टेब्लिश करना है, लॉसेस कम करने हैं। मेनली इसमें टेक्नोलॉजी का यूज करके आपको क्या करना है, जो ट्रांसमिशन और आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है मेनली रिलेटेड टू योर एनर्जी सेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी की मैं बात करूं, ठीक है, तो उसको आपको स्ट्रेंथन करना है, ओके। एंड फर्दर बेस्ड ऑन मीटर्ड कंजम्पशन एंड इंप्रूव्ड इन कलेक्शन एफिशिएंसी आल्सो। सो दैट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है। तो पावर डेवलपमेंट स्कीम, तो आई विल से जो इसमें जो स्ट्रेंथन करना है, आपको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क करना है और अपना ट्रांसमिशन नेटवर्क करना है, ठीक है। जो भी पावर से रिलेटेड आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और ट्रांसमिशन नेटवर्क है, सो दैट कैन बी थ्रू टेक्नोलॉजी ओनली, ऑटोमेशन के थ्रू, ठीक है, एंड थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स आल्सो। तो लॉसेस कम करना है, तो सारा आई विल से स्टार्टिंग से लेकर इसमें लॉसेज हो सकते हैं अकाउंटिंग ऑडिटिंग में, कहीं पर अगर कोई आई विल से कहीं पर अगर आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, बिलिंग में हो सकता है, ठीक है, बेस्ड ऑन मीटर्ड कंजम्पशन एंड कलेक्शन में भी, इवन इन कलेक्शन आल्सो। हाँ जी, सो दिस इज इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम, सो दैट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर की वेबसाइट पर जाओगे तो ये स्कीम आप देख सकते हो वहां पर, ठीक है। एंड आई विल से सो लॉन्च्ड इन December 14, ठीक है, दिसंबर 2014 में से लॉन्च किया गया था। और मेनली इसमें मीटरिंग करनी है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स, फीडर्स और कंज्यूमर की अर्बन एरियाज में, और जो आपका ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है अर्बन एरियाज में उसको स्ट्रेंथन करना है, एंड दैट कैन बी थ्रू IT ओनली।
हाँ जी, नेक्स्ट वन इज नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन, नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन। सो लेट्स चेक आउट दिस आल्सो। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई विल से स्मार्ट मीटर्स के बारे में आजकल आप लोग सभी सुनते हो। ठीक है, अर्बन एरियाज में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव लॉन्च भी कर दिया है। ठीक है, तो स्मार्ट मीटरिंग करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, एंड दैट इज अंडर दिस नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो अभी तक आई विल से 30 लाख स्मार्ट मीटर्स डिप्लॉय कर दिए गए इंडिया में। ठीक है, एंड ये काम जोरों शोरों से चल रहा है अभी। नेक्स्ट, दिस इज ओनली नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन। तो इसके ऑब्जेक्टिव हम चेक कर लेते हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव आई विल से, सो दैट इज इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्मार्ट इलेक्ट्रिकल ग्रिड बेस्ड ऑन स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी इन फील्ड्स ऑफ ऑटोमेशन, कम्युनिकेशन एंड आईटी सिस्टम दैट कैन मॉनिटर एंड कंट्रोल पावर फ्लोज फ्रॉम पॉइंट्स ऑफ जनरेशन टू पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, तो आपको ऑटोमेशन, कम्युनिकेशन और जो आईटी से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी इसका आपको यूज करना है। ठीक है, कहां पर कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, वो सारा आपको क्या करना है, पता लगाना है। ठीक है, कहां पर कितना लॉसेज हो रहा है। ओके, सो दैट इज अंडर दिस ओनली। ठीक है, तो जहां पर आई विल से आप एनर्जी जनरेट कर रहे हैं और जहां पर फाइनली कंज्यूम हो रहा है, बीच में ट्रांसमिट होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लॉसेज होंगे। ठीक है, फिर आप ठीक है, तो काफ़ी सारे लॉसेज भी होते हैं। ठीक है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, टेक्नोलॉजी की हेल्प से कम कर सकते हो। ठीक है, तो ये ही है इसमें नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है, डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट ग्रिड्स, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो ग्रिड्स, कंज्यूमर एंगेजमेंट, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एटसेट्रा। तो ये सारा कुछ करना है आपको इसमें, एंड मेनली ऑटोमेशन, कम्युनिकेशन एंड आईटी सिस्टम्स की इसमें आप हेल्प ले सकते हैं। सो दैट इज अगेन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ठीक है, एंड स्मार्ट ग्रिड की अगर मैं ट्रेडिशनल ग्रिड की बात करूं, सो एबिलिटी टू मॉनिटर एंड कंट्रोल पावर फ्लोज इन रियल टाइम। ठीक है, so the power system operator has no visibility on who is consuming how much electricity when and where. So that was traditional grid. Now to make the grid smart, what you are going to use, so that is smart sensors and smart meters connected to computers in the control room. ठीक है, स्मार्ट मीटर्स और स्मार्ट सेंसर्स को आपने एक कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश किया, उसमें कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, उनके साथ आपने क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, एंड इट इज पॉसिबल टू रिमोटली मॉनिटर एंड कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन रियल टाइम टू एवरी कस्टमर एंड इवन टू एवरी स्मार्ट अप्लायंसेस इनसाइड अ कस्टमर्स premise. So that is a smart grid for us. Okay, next one is उजाला स्कीम। नेक्स्ट वन इज उजाला स्कीम। सो मेनली आप क्या करोगे, यहाँ पर इनएफिशिएंट बल्ब्स की जगह आप एलईडीज यूज करना स्टार्ट कर दोगे टू सेव एनर्जी कंजम्पशन बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग एलईडी बल्ब्स विच आर एनर्जी एफिशिएंट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो ट्रेडिशनल बल्ब्स आप यूज कर रहे हो उसकी जगह आपको एलईडी बल्ब्स यूज करने हैं जो कि क्या है, एनर्जी एफिशिएंट हैं। हाँ जी, सो दिस स्कीम वाज इंप्लीमेंटेड बाय एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL, so that is a joint venture of PSUs under Ministry of Power. So it is LED based domestic efficient lighting program, DELP भी बोलते हैं इसे। तो LED बल्ब्स आप क्या करते हो, इस स्कीम के अंडर डिस्ट्रीब्यूट करते हो। LED बल्ब्स का यूज करो ज़्यादा, every home in India to use LED bulbs so that the net power or energy consumption rate comes down and the carbon emission rates can also be checked. ठीक है, तो एनर्जी का जो यूज करना है आपको एफिशिएंटली करना है, तो उसके लिए आप एलईडीज यूज करो। ठीक है, एंड सो दैट हम क्या कर सकते हैं, जो नेट पावर और एनर्जी कंजम्पशन रेट है उसको कम किया जा सके और जो कार्बन एमिशन रेट है उसको भी चेक किया जा सके। ठीक है, एंड फर्दर इससे क्या होगा, जो कंज्यूमर्स के जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं वो भी कम आएंगे। ठीक है, एंड दिस विल फर्दर कंट्रीब्यूट टू द एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इससे आपका आई विल से बिल्स भी कम आएंगे फाइनली, जो कंज्यूमर्स को इसमें हेल्प होगी और ये एनर्जी सिक्योरिटी में भी हेल्प करेगा। अगेन, सो दिस इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। रूफटॉप सोलर स्कीम, रूफटॉप सोलर स्कीम, सो दिस इज अगेन अ स्कीम, सो दैट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE। तो इसमें क्या करना है आपको, to generate solar power by installing solar panels on the roof of the houses, the Ministry of New and Renewable Energy is implementing grid connected rooftop solar schemes, so that is in phase 2। ठीक है, तो जो भी आई विल से जो न्यू बिल्डिंग्स बनती हैं तो वहाँ पर जो वहाँ का MCs हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं या दूसरी बॉडीज़ हैं, तो वो क्या आपको बोलता है कि आपको कुछ इसमें इंस्ट्रक्शंस रहती हैं। ठीक है,
तो जितनी बड़ी बिल्डिंग होगी उसके हिसाब से कि आपको इतना यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जो आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है। सो आप इस स्कीम के अंडर क्या करो, आप सोलर रूफ टॉप स्कीम का वहाँ पर यूज़ देख सकते हैं। ठीक है, तो सोलर पावर जनरेट कर सकते हैं सो बाय इंस्टॉलिंग सोलर पैनल्स ऑन द रूफ ऑफ द हाउसेस। ठीक है, तो सोलर एनर्जी आई विल से इसमें क्या होता है कि एक बार कॉस्ट आता है स्टार्टिंग में। ठीक है, तो स्टार्टिंग में कॉस्ट रहता है ये, ठीक है, उसके बाद स्टार्टिंग में कॉस्टली रहता है बट उसके बाद नहीं रहता। तो काफ़ी टाइम तक आप लोग क्या कर सकते हो, सोलर पैनल्स का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आजकल जो न्यू बिल्डिंग्स बनती हैं वहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, सोलर पैनल्स का यूज़ करते हैं ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउसेस। ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर स्कीम फेज 2। ठीक है, इसका मेन एम क्या है स्कीम का, टू अचीव अ कैपेसिटी ऑफ 40,000 मेगावाट फ्रॉम रूफ टॉप सोलर प्रोजेक्ट्स बाय द ईयर 2022। अब दोबारा मैं बता चुका हूं कि आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो। ठीक है, सो इन अ ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप और स्मॉल सोलर फोटोवोल्टिक्स system wherein the DC power generated from this SPV solar photovoltaic panel is converted into AC power using the power conditioning unit and is fed to the grid। ठीक है, तो जो ये DC पावर आपकी जनरेट होगी उसको AC पावर में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगेन आप क्या कर सकते हो, इसे सेल कर सकते हो। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेन जो इसमें मेन बात है, सो दैट इज दिस स्टार्टिंग लाइन कि 2022 तक एम क्या है स्कीम का, 40,000 मेगावाट क्या करना है आपको, यहां पर इस कैपेसिटी को लेकर जाना है फ्रॉम रूफ टॉप सोलर प्रोजेक्ट्स ओनली। ठीक है, तो ये क्या हेल्प करेगा इसमें, मिटिगेट द डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ठीक है, एंड एनवायरमेंट में भी हेल्प करेगा अगर आप सोलर एनर्जी की यहां पर प्रोडक्शन करते हो। ओके, सो दैट इज द थिंग, सो दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इस स्कीम को हम क्या कर रहे हैं, स्टेट्स में भी इंप्लीमेंट कर रहे हैं बाय डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। ठीक है, एंड सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है इसमें मिनिस्ट्री। तो इसमें जो MNRE है वो क्या क्या कर रही है, लोगों को मोटिवेट कर रही है टू यूज मैक्सिमम ऑफ सोलर एनर्जी। ठीक है, तो इसमें सोलर एनर्जी की प्रोडक्शन भी होगी और साथ में आप क्या कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। तो और भी काफ़ी सारी स्कीम्स हैं टू प्रमोट सोलर एनर्जी। सो दैट इज स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क्स। ठीक है, UMREPP। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ स्कीम टू डेवलप अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क्स अंडर द एग्जिस्टिंग सोलर पार्क स्कीम। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग सोलर पार्क स्कीम है। ठीक है, सोलर पार्क्स आपको क्रिएट करने हैं एंड दैट इज, इस स्कीम का जो नेम है अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क्स। ठीक है, तो ये डेवलप करने हैं आपको, सो अंडर एग्जिस्टिंग सोलर पार्क स्कीम। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ आई विल से सोलर एनर्जी को प्रमोट कर रहे हो, सिमिलरली विंड एनर्जी, जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जीज हैं, ठीक है, उसको क्या, उनको क्या किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है फॉर फ्यूचर। सो नेक्स्ट वन इज नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी। सो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉलिसी, सो दैट इज इन 2018 इज टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर प्रमोशन ऑफ लार्ज ग्रिड कनेक्टेड विंड सोलर hybrid system for optimal and efficient utilization of wind and solar resources, transmission infrastructure and land। ठीक है, तो efficient utilization करना है wind और solar resources का। ठीक है, and transmission infrastructure and land का। ठीक है, तो I will say गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो अब काम क्या कर रही है, मेनली हम नॉन रिन्यूएबल जो एनर्जी है उससे हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, एक तो वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है। ठीक है, सेकंड उसमें क्या है कि आपको फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंड नहीं होना पड़ता इंडिया जैसी कंट्री में। ठीक है, जहाँ पर सनशाइन आई विल से जो सन है वो अराउंड 300 डेज प्रेजेंट रहता है इन 365 डेज। तो आप क्या कर सकते हो, सोलर एनर्जी का काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो इसी करके आप क्या कर रहे हैं, सोलर पार्क्स भी डेवलप कर रहे हो आप लोग। हाँ जी, अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स। So it is a series of solar power projects planned by Ministry of New and Renewable Energy of Union Government of India. Each power project has a minimum capacity of 500 megawatt। ठीक है, तो ये जितने भी आप सोलर पावर प्रोजेक्ट्स लगा रही है MNRE, ठीक है, इसमें हर पावर प्रोजेक्ट की जो मिनिमम कैपेसिटी रखी गई है वो 500 मेगावाट रखी गई है एंड 1 मेगावाट इज 10 पावर 6 वॉट्स। ठीक है, 1 watt is 1 joule per second and 1 gigawatt is 10 power
9 watts. Yes. And the central government provides financial support for construction of these solar projects. ठीक है, तो इनके लिए जो कॉस्ट दी जाती है कौन बियर करता है? सो दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, तो फैब में क्या कर दिया गया, टोटल नंबर ऑफ प्लान्ड सोलर पार्क्स को 50 तक ले जाया गया विद अ टोटल कैपेसिटी ऑफ 40 गीगावाट. ठीक है, एंड 2017 तक का जो डाटा है उसमें 34 सोलर पावर पार्क्स क्या हैं अभी तक कंस्ट्रक्शन में हैं. ठीक है, इन 21 स्टेट्स. तो कुछ के अगर मैं नेम्स दे दूं कौन सी स्टेट में कौन सा सोलर पार्क डेवलप किया जा रहा है तो आप चेक कर सकते हैं. एंड दिस इज द कैपेसिटी. स्टार्टिंग में कम कैपेसिटी है और उसे फर्दर इंक्रीज करना है. सो दिस टेबल यू कैन चेक. कुंता अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क, सो दैट इज इन अनंतपुर, आंध्र प्रदेश में देख सकते हैं कुरनूल में है. ठीक है, एंड देन कर्नाटका में है पावगढ़ सोलर पार्क, छत्तीसगढ़ में है. ठीक है, एंड देन रेवा में है. ठीक है, नीमूच में है मध्य प्रदेश में. एंड देन महाराष्ट्र में भी है पैरामाउंट सोलर पार्क, राजस्थान में भाडला सोलर पार्क, तमिलनाडु चेक कर सकते हो कामूठी, धोलेरा सोलर पार्क गुजरात. ठीक है, बनासकंठा सोलर पार्क गुजरात, ओडिशा सोलर पार्क. ठीक है, तो ऐसे आप चेक कर सकते हो कि आप ठीक है कितनी मेगावाट तक की आप पावर यहां पर जनरेट कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट वन इज नेशनल सोलर मिशन. नेशनल सोलर मिशन क्या है? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अगेन क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम नेशनल सोलर मिशन आल्सो. तो नेशनल सोलर मिशन देख लेते हैं. सो दैट इज अ इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टू प्रमोट सोलर पावर. ठीक है, एक नेशनल मिशन है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, सोलर पावर को प्रमोट करने का काम कर रही है. ठीक है, इट इज वन ऑफ द सेवरल पॉलिसीज ऑफ नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज. ठीक है, सो द प्रोग्राम वाज इनोग्रेटेड एज जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन बाय फॉर्मर पीएम मनमोहन सिंह इन जनवरी 2010 with a target of 20 gigawatt by 2022. So this was later increased by 100 gigawatt by Prime Minister Narendra Modi in 2015 Union Budget of India. Okay, and India increased its utility solar power generation by nearly 5 times from 2650 megawatt in May 2014 to 12,000 मेगावाट इन मार्च 2017. ठीक है, इसके बाद ये फर्दर इंक्रीज हो गया. उसका डाटा मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर. ठीक है, तो जो ओरिजिनल टारगेट था 20 गीगावाट का उसे ऑलरेडी हम क्रॉस कर चुके हैं. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये 12 गीगावाट तक तो ये 2017 में चला गया था. स्टार्टिंग में 20 गीगावाट रखा गया था. ठीक है, कि इतनी हमें पावर क्या करनी है, सोलर एनर्जी के थ्रू यहां पर क्या करना है, जनरेट करना है. ठीक है, एंड इंडिया हैड अ टोटल रूफटॉप सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 6.1 गीगावाट एज इन जून 2021. तो 6 गीगावाट तो आप जो मैंने आपको स्कीम बताई है रूफटॉप सोलर, ठीक है, इससे ही क्या कर रहे हो, आप जनरेट कर रहे हो. सो दैट इज नेशनल सोलर मिशन. तो मिशन की जो स्टेटमेंट है यार वो पता होनी चाहिए आपको. 100 गीगावाट सोलर कैपेसिटी आपको क्या करना है यहां पर अचीव करना है बाय 2022. ठीक है, सो दैट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. ठीक है, तो 1 साल का टाइम है इसमें, अभी 1 साल भी आई विल से कम होने वाला है अभी. ठीक है, सो मेन जो ऑब्जेक्टिव है इस मिशन का, इंडिया एज अ ग्लोबल लीडर इन सोलर एनर्जी. ठीक है, हमें एस्टैब्लिश करना है इंडिया को एज अ ग्लोबल लीडर इन सोलर एनर्जी. ठीक है, एंड तो इस टारगेट को रिवाइज कर दिया गया था ऑलरेडी जुलाई 2015 में. ठीक है, to meet the scaled up target of I will say 100 gigawatt, MNRE has proposed to achieve it through 60 gigawatt of large and medium scale solar projects. ठीक है, तो 60 मेगावाट इसमें से 100 मेगावाट चाहिए ना आपको. ठीक है, सॉरी इसमें आपको कितना चाहिए, 100 गीगावाट. ठीक है, तो 1 लाख मेगावाट. ठीक है, तो 100 गीगावाट में से 60% आप लार्ज एंड मीडियम स्केल सोलर प्रोजेक्ट से लेकर आओगे और 40 गीगावाट आप रूफ टॉप सोलर प्रोजेक्ट से लेकर आओगे. ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं इसमें ग्रोथ कैसे हुई है ईयर वाइज. तो ये अभी तक आई विल से 46 गीगावाट तक चला गया 2021 में एज ऑफ नाउ. तो ये ग्रोथ आप चेक कर सकते हैं सोलर पावर. ठीक है, सो दैट इज अंडर नेशनल सोलर मिशन. ठीक है, तो 2010 में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 161 मेगावाट, 2011 देन ये आप एनुअल ग्रोथ भी चेक कर सकते हो. ठीक है, सो दिस इज आई विल से ये एक्चुअल डाटा है एंड दिस इज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इंक्रीज. ठीक है,
तो 46 गीगावाट तक आप 2021 में जा चुके हो। ओके, अकॉर्डिंगली आप रीड भी कर सकते हो इसके, ठीक है। फर्दर इसमें एक जो इंपॉर्टेंट मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें जो कुछ जो कंपनीज हैं उनके नेम इंपॉर्टेंट हैं, तो एक बार वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट फेज ऑफ दिस मिशन एम्स टू कमीशन, सो दैट इज दिस 1 गीगावाट ऑफ ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्रोजेक्ट्स बाय 2013। तो स्टार्टिंग में ये एक आई विल से एनटीपीसी की एक सब्सिडरी थी, ठीक है, लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसर है जो इंडिया में, सो दैट इज एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड, ठीक है, जिन्होंने ये प्रोजेक्ट्स यहाँ पर क्या किए थे, इन प्रोजेक्ट्स को हैंडल किया था, ठीक है। एंड सो इनका नेम इंपॉर्टेंट हो जाता है एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड का, स्टार्टिंग में ये आपको पता होना चाहिए। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स प्रोजेक्ट, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स प्रोजेक्ट्स, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट, so this corridor is grid connected network for the transmission of renewable energy produced from various renewable energy projects. It was proposed as a dedicated transmission network for renewable energy across different renewable energy potential states. ठीक है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स प्रोजेक्ट, ठीक है, क्या है, ग्रिड कनेक्टेड नेटवर्क है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वेरियस रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। एक ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर क्रिएट करना है हमें, ठीक है, एंड जिसमें आप क्या करोगे, वेरियस जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो गोइंग ऑन हैं, ठीक है, उससे आपको क्या करना है, एक नेटवर्क यहाँ पर एस्टेब्लिश करना है, ठीक है। तो इसके बारे में बात किसने की है, PGCIL ने की है अपनी रिपोर्ट ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स में, ठीक है। इसे प्रपोज किया गया है एज ए डेडिकेटेड ट्रांसमिशन नेटवर्क फॉर रिन्यूएबल एनर्जी अक्रॉस डिफरेंट रिन्यूएबल एनर्जी स्टेट्स। इंडियाज स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम, इंडियाज स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम्स, अगेन स्ट्रीट लाइट्स की जगह आपको क्या यूज करना है, अब LEDs यूज करने हैं इन स्ट्रीट लाइट्स। द प्रोग्राम एम्स टू इंस्टॉल LED bulb street lighting across different cities in the country, so this will replace inefficient lamps. So government efforts to spread the message of energy efficiency in the country. ये इनिशिएटिव किसका पार्ट है, गवर्नमेंट का एक एफर्ट है, क्या मैसेज स्प्रेड करना चाह रही है कि एनर्जी का एफिशिएंटली आपको यूज करना है, it will result in energy savings and reduction of greenhouse gas emissions, ठीक है। So again this is ministry under Ministry of Power Energy Efficiency Services Limited, सूर्य मित्र प्रोग्राम, ठीक है। अब यार ये सोलर पावर प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं, आई विल से, एंड रूफ टॉप जो सोलर प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, एंड अब जो ये सोलर यूटिलिटी है, अब जो ये आई विल से ये जो सोलर इंस्टॉलेशंस हैं, इसके लिए आपको स्किल्ड मैन पावर भी चाहिए, ठीक है, जो कि क्या करे, इन्हें इंस्टॉल करने का काम करें, इनकी ऑपरेशंस हैंडल करे, मेंटेनेंस हैंडल करे, ठीक है। तो उससे रिलेटेड एक स्कीम है। सो लेट्स चेक आउट दिस सूर्य मित्र प्रोग्राम। सूर्य मित्र प्रोग्राम का मतलब क्या है, टू प्रोवाइड स्किल्ड ट्रेनिंग टू रूरल यूथ इन इंस्टॉलिंग इन हैंडलिंग सोलर इंस्टॉलेशंस। ओके, सो इट इज यूनियन गवर्नमेंट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ओनली, ठीक है। हमें ऐसा स्किल्ड मैन पावर क्रिएट करना है जो कि कमीशन, इंस्टॉल, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कर सके सोलर पावर प्लांट्स की एंड इक्विपमेंट की, ठीक है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्प्लॉयबिलिटी अपॉर्चुनिटीज टू रूरल एंड अर्बन यूथ एंड विमेन, ठीक है। स्कीम का एम क्या है, टू क्रिएट 50,000 ट्रेन्ड सोलर फोटोवोल्टिक टेक्नीशियंस। ओके, सो आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दिस। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड क्या है टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम, सो दैट इज ITI इलेक्ट्रिकल वायरमैन डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, ठीक है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सूर्य मित्र प्रोग्राम क्या है, सो अगेन दैट इज रिलेटेड टू सोलर एनर्जी ओनली। तो बीटेक इसमें एलिजिबल नहीं है, एंड दिस प्रोग्राम इज 100% फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंप्लीमेंटेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोलर एनर्जी अक्रॉस द कंट्री। सो जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी है, सो दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ओके। एंड इसका जो हेडक्वार्टर है, सो दैट इज इन गुड़गांव, हरियाणा। हाँ जी, नेशनल मिशन फॉर अनहैंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। तो यार ये आपको नेशनल मिशंस के बारे में पता होना चाहिए, इनका एम क्या है, ठीक है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दीज नेशनल मिशंस। हाँ जी, परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड, इंप्रूविंग एफिशिएंसी इन एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर, एनर्जी एफिशिएंसी फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म, provides a platform to interact with financial institutions and project developers for implementation of energy efficiency projects. Okay, framework for energy efficient economic development focuses on developing appropriate fiscal instrument to provide energy efficiency financing, market transformation for energy efficiency, so that is shift toward energy efficient appliances, ठीक है।
सो दिस इज मिशन फॉर अनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है, अनहेंस्ड इंक्रीज करना, एनर्जी को एफिशिएंटली यूज करना एनर्जी, ठीक है, सो दैट इज अनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स इन्होंने दिए हैं कैसे कैसे इसे किया जा सकता है, ठीक है, एंड सो दैट इज दिस, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इनमें एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस का यूज करें ज़्यादा, ठीक है, एंड डेवलपिंग अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट्स टू प्रमोट एनर्जी एफिशिएंसी, फाइनेंसिंग का इसमें इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ हम इंटरेक्ट करें एंड प्रोजेक्ट डेवलपर के साथ, ताकि एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट किया जा सके ढंग से, ठीक है, एंड इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी इन एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर। तो ये सारे इसके टारगेट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। हाँ जी, नेशनल सोलर मिशन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, नेशनल सोलर मिशन वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर आल्सो, ओके, एंड अदर देन दिस, तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको, सोलर ग्रीन बिल्डिंग्स प्रोग्राम एंड सोलर सिटीज प्रोग्राम। मिनिस्ट्री हैज बीन इम्प्लीमेंटिंग अ स्कीम ऑफ ऑन एनर्जी एफिशिएंट सोलर ग्रीन बिल्डिंग्स सिंस 2009, ठीक है, सोलर ग्रीन बिल्डिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट, सोलर ग्रीन बिल्डिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है, ग्रीन बिल्डिंग्स भी बोलते हैं, एम्स टू प्रमोट द वाइड स्प्रेड कंस्ट्रक्शन ऑफ एनर्जी एफिशिएंट सोलर ग्रीन बिल्डिंग्स इन द कंट्री थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड प्रमोशनल इंसेंटिव्स। These are for capacity building, awareness, seminar and workshops and other promotional activities, ठीक है। तो जो ग्रीन बिल्डिंग्स का जो प्रोग्राम है, तो मेनली क्या करना है, अगेन आपको सोलर एनर्जी का इसमें यूज करना है, ठीक है। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो इसे प्रमोट भी करती है, ठीक है। एंड सोलर सिटीज प्रोग्राम, डेवलपमेंट ऑफ सोलर सिटीज प्रोग्राम एम्स एट मिनिमम 10% रिडक्शन in projected demand of conventional energy at the end of 5 years, which can be achieved through combination of energy efficiency measures while enhancing supply from renewable energy sources. Conventional energy, I will say, इसमें जो दिया हुआ है मिनिमम 10% रिडक्शन करनी है, जो आपकी ये प्रोजेक्टेड डिमांड है कन्वेंशनल एनर्जी की इन 5 ईयर्स, ठीक है। वो कैसे की जा सकती है, वो कैसे की जा सकती है, आप एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स इंप्लीमेंट करो और इसके साथ आप रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की जो सप्लाई है उसको इंक्रीज करने का काम करो, सो दैट इज दिस, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। द मिनिस्ट्री असिस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस एंड अर्बन लोकल बॉडीज इन प्रिपरेशन ऑफ मास्टर प्लान फॉर इंक्रीजिंग एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई इन द सिटी, ओके। सो दैट इज सोलर सिटीज प्रोग्राम। एंड ग्रीन बिल्डिंग्स क्या होती हैं वो ऑलरेडी मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर चुका हूँ, ओके। सो फ्रेंड्स, ये कुछ मैंने आपके साथ स्कीम्स डिस्कस की, सोलर सिटीज प्रोग्राम, ग्रीन बिल्डिंग्स प्रोग्राम एंड नेशनल सोलर मिशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, नेशनल मिशन फॉर एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी एंड अदर देन दिस सूर्य मित्र प्रोग्राम, इंडिया स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम, SLNP ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स प्रोजेक्ट एंड सोलर पावर प्रोजेक्ट, सोलर पार्क्स के बारे में मैंने बात की, नेशनल सोलर मिशन वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है, सोलर ये सोलर पार्क्स के बारे में बात कर लिया आपके साथ, ठीक है, अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स, नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी एंड अदर देन दिस ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर स्कीम, वेरी इंपॉर्टेंट, रूफटॉप सोलर स्कीम्स, उजाला स्कीम वी हैव डिस्कस्ड, नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन वी हैव डिस्कस्ड, integrated power development scheme, and other than this Sahaj scheme we have discussed and Pahal scheme we have discussed, okay। so friends, ये था मेरी तरफ से एनर्जी सेक्टर्स में कुछ और स्कीम्स। आई थिंक आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, ओके। सो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग योर पीडिया, थैंक्स वंस अगेन।